घट है जमाने का, ये घट है जमाने का, पकड़ गए चुंदड़ी से घट ने किया थोड़ी मटुकिया थोड़ी गगरिया थोड़ी। कन्हैया कहने लगे माँ इनकी बातों में मत आना, बुला कर पास ये अपने मुझे माखन खिलाती, मुझे माखन खिलाती। इनको ब्रज में ढींगरी कहते हैं जो तगड़ा होता है। हाँ मैं बालक ये ढींगरी मेरी का बसाए, बुला कर पास ये अपने मुझे मांगन खिलाती है, मुझे मांगन खिलाती है। और अगर ना जाऊं तो मैया, अगर ना जाऊं तो मैया उल्हाना लेके आती है, उल्हाना लेके आती है। ये झूठी है बसुरिया बसुरिया तोड़ी बसुरिया तोड़ी मुरलिया तोड़ी, इनको यारो करे तेरो साचो शरण सुभा, जो नाम मेरो धरो ये मेरो ना देंगी प्यार। ये झूठी मैया ये मुझे बदनाम करके मेरा विवाह नहीं होने देंगी, मुझे बदनाम करके मिली कल मुझे पलट के बसुरिया बसुरिया मुरलिया तोड़ी मुरलिया तोड़ी मुरलिया तोड़ी मुरलिया तोड़ी। बोलिए माखन चोर बाल कृष्ण लाल की जय। इनकी माखन चोरी की लीला ही बड़ी सुंदर है, लेकिन जितनी भी माखन चोरी की लीला किए हैं 3.5 वर्ष से 4.5 वर्ष में, बहुत छोटी उम्र में। क्यों ऐसा किए बताओ? देवकी माता के घर प्रकट हुए और यशोदा मैया के ऊपर कृपा करने के लिए गए। क्या कारण था महाराज? एक बड़ी ही दुख भरी गाथा है। ये यशोदा और नंद पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम वाले थे। नंद जी का नाम था द्रोण और यशोदा मैया का नाम था धरा। भागवत जी में केवल इतना ही उल्लेख है कि ये द्रोण और धरा थे, तपस्या किए थे।
लेकिन एक और लीला जुड़ी हुई है, आप लोग से निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो सुना दूं। भागवत जी में केवल इतना ही है कि द्रोणधरा थे। द्रोण जी तपस्या करते थे अलग, और एक कुटिया थी छोटी सी घास फूस की, उसमें धरा माता तपस्या करती थी। एक दिन की बात है, 3 अतिथि पधारे। एक वृद्ध, एक वृद्धा और एक युवक। तीनों ने कहा कि हे धरा माता, यद्यपि दिन अभी शेष है, हम लोग जा सकते हैं दूसरे गांव में भी, लेकिन थक चुके हैं, कहीं जाया नहीं जाता। धन्य है तपस्विनी धरा माता। धरा माता ने कहा कि कोई बात नहीं है, यहीं पे ठहर जाओ। ठहर गए अतिथि। धरा माता के कुटिया में कुछ भी नहीं है। तपस्विनी उसके पास कहाँ, कोई नौकरी तो करती नहीं है। एक जगह एक बनिए की दुकान थी। वो वैश्य बहुत भक्त था, प्रणाम करता था धरा माता को। संयोग की बात है, उसको दूर ले जाओ भाई, बगीचे में बांधा हो, डिस्टर्ब और भाव बिगड़ रहा है। सब हंसने में लगे हुए, उधर ध्यान जा रहा है। धरा माता ने विचार किया कि मेरे कुटिया में कुछ भी धन सामग्री नहीं है, कैसे मैं अतिथियों की सेवा करूं। और हमारा शास्त्र उपनिषद कहता है कि अतिथि देवो भव। देखो, अतिथि आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई याचक आ जाए, उसे निराश मत करो। भिखारी कहता है देयम देयम पुनर्देयम, दे दो बार बार दे दो, और नहीं दोगे तो भिखारी कहता है मैंने दान नहीं दिया था, आज भिखारी बने घूम रहा हूं, तो न देयम फल मिदृशम। वो बोलता है अगर तुम भी नहीं दोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे। तो याचक शिक्षा देता है। और भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा रही है कि कोई भी याचक आ जाता है तो उसे वापस नहीं लौटाया जाता। और ये सब अतिथि के रूप में आए हैं, केवल भोजन ही तो ग्रहण करेंगे। तो धरा माता ने विचार किया कि क्या किया जाए। सोची कि ये वैश्य जो है बनिया, ये प्रणाम करता है, इससे कुछ मांग लाती हूं तो अतिथि की सेवा हो जाएगी। महाराज गई है मांगने, संयोग की बात है उस बनिए का पुत्र था उस दुकान पे, वासना का कीड़ा था। धरा माता तपस्विनी थी, सुंदर थी, दिव्य थी। उसको देखकर उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया है। उसने कहा कि तुझे भिक्षा चाहिए, दे दूंगा, 3 की जगह 5 लोगों का ले जा, लेकिन तुझे इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। अभद्र इशारे किया है वक्षस्थल की ओर। धन्य है धरा माता तपस्विनी। उसने कहा अय बणिक, भय बनिए के बच्चे पुत्र, अय बणिक तेरे पास चाकू है? उसने कहा है। उसने सोचा कोई काम होगा। धरा माता ने चाकू को लिया है, अपने वक्षस्थल को काट दिया है। धरा माता बोली अय बणिक, तुझे वक्षस्थल के मांस के पिंड चाहिए ना? पगले ले ले इस मांस के लोथड़े को, मिटा ले अपनी हसरत, अपनी वासना। मांस के पिंड चाहिए ना? रक्त की धार निकल पड़ी है। उस अन्न के गट्ठर को लेके चली है धरा माता महाराज, लेकिन थोड़ी ही दूर पे जाके गिर गई है, खून निकल रहा है वक्षस्थल से, बेसुध है, मूर्छित हो गई है। मूर्छित होने से पहले बोली हे अतिथियों, मुझे माफ करना, ये धरा तुम्हारे काम नहीं आ सकती, तुम्हारी सेवा नहीं कर सकी, मुझे क्षमा कर देना। महाराज वृद्ध वृद्धा और वह युवक वहीं पे आ गया।
वह जो युवक था उसने धरा माता के सर पे हाथ को फेरा है, उसके शरीर के सब अंगों पे फेरा। युवक ने आश्चर्य, धरा माता का शरीर जैसा था ठीक वैसा ही हो गया। धरा माता बोली कि सच सच बताओ हे युवक, तुम इंसान नहीं हो, तुम मनुष्य हो ही नहीं सकते। जिसके स्पर्श मात्र से मेरा घाव पूर्ण हो गया, भर गया, मेरे दुख दर्द समाप्त हो गए, वो तो भगवान है, इंसान नहीं हो सकता। भगवान अपने को छिपा नहीं सके, भगवान स्वयं रोते जा रहे हैं और दिव्य चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए, और वह वृद्धा दुर्गा माँ के रूप में और वृद्ध शंकर भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। युवक जो बने थे और भगवान नारायण के रूप में प्रकट होकर बोले, अरे धरा तू तो मेरी माता है, तूने मेरे लिए अपने वक्षस्थल को काट दिया, इतना प्रीति किया है तूने, तो तेरे घर में बालक रूप के आऊंगा, बालक रूप से होके आऊंगा और तेरे इन्हीं आंचल के दुग्ध को पान करूंगा। दुर्गा माँ ने कहा मैं भी तुम्हारी पुत्री बन के आऊंगी। शंकर भगवान ने कहा मैं भी दर्शन करने के लिए आता ही रहूंगा, आता ही रहूंगा। तो ये कारण था कि यशोदा और नंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए गोकुल में पधारे हैं। एक दिन की बात है, यशोदा मैया गोदी में अपने बिठाई है कन्हैया को, दधि मंथन कर रही है, दुग्ध को उबालने के लिए, पकाने के लिए आग पे रखी हुई है। संयोग की बात है वह दुग्ध उफनने लगा। कन्हैया को यशोदा मैया नीचे बिठा दी गोदी से, दौड़ी दूध को देखने के लिए। कन्हैया नाराज, मैया को मुझसे ज्यादा प्रेम इस दूध से है। पद्मगंधा गाय का दूध था वो, एक गाय थी पद्मगंधा नाम की, उसके दूध से कमल की खुशबू निकलती थी। तो ऐसे दुग्ध को मेरा कन्हैया पान करे, इस भावना से यशोदा मैया उसी दुग्ध का प्रयोग करती थी कन्हैया के खिलाने के लिए, उसी का माखन, उसी का दूध, सब कुछ। और गायों में सात्विक ईर्ष्या थी कि बताओ कन्हैया मेरे दूध क्यों नहीं पी रहा है। इसीलिए कन्हैया चोरी किया करते थे कि और सब गायों का भी माखन, दूध, दही खा लूं, क्योंकि वे दुखी रहती थी, वाह कन्हैया उस पद्मगंधा के ही दूध, दही, मक्खन को खाओगे, मेरे दूध दही को नहीं खाओगे। तो इसीलिए कन्हैया चोरी करते थे। गायों में सात्विक ईर्ष्या थी। कन्हैया ने कहा अच्छा तुमको इतना प्रेम इस दूध से, उठाए लोढ़ा, हाँ, जितने मटके थे एक साथ सबको फोड़ डाले। यशोदा मैया ने कहा अरे यह शैतान अपने घर में ही शरारत कर डाला, ठीक ही गोपियां कहती थी, अब तो इसको दंड देना ही पड़ेगा। उठाई डंडा दौड़ा ली, रुक जा नटखट रुक जा, अब तुझे बांधूंगी। कन्हैया भाग रहे हैं। यशोदा मैया बताओ 60 साल की है, 58 साल की, 55 की थी तब तो प्रकट हुए थे, तब 3-4 वर्ष के हो गए हैं, तो 58-59 साल की रही होगी। बेचारी थक गई, हांफने लगी। भगवान ने कहा ज्यादा मत दौड़ाओ, मैया बीमार हो जाएगी। रुक गए, मैया डंडे को फेंक दी, कन्हैया को पकड़ ली और रस्सी लाके उखल से बांधने लगी, लेकिन 2 अंगुल की कमी रह गई। संतों ने बहुत भाव बताए। एक संत ने कहा ये हमारे अहंकार का प्रतीक है, जो हम भगवान को भक्ति रूपी रस्सी से अपने हृदय रूपी उखल में नहीं बांध पाते, तो ये मेरे अहंकार का प्रतीक है। अहंकार के कारण ही भगवान से दूरी बन जाती है। पूज्य गुरुदेव जी कहे कि नहीं ऐसी ही केवल बात नहीं है, एक अंगुल की कमी यह है कि मेरे साधना का अभाव। एक अंगुल की यदि कमी मैं पूरा कर दूं, आप सब लोग पूरा कर दें, साधना करने लगे, तो दूसरे अंगुल की जो कमी है वो कन्हैया खुद पूरा कर देता है और आकर के स्वयं बंध जाता है, जैसे यशोदा मैया के साथ किया। यशोदा मैया नहीं बांध पा रही है, रोने लगी, पेट फुलाता जा रहा है, कैसे बंधेगा। कन्हैया बोला मैया मैं बांध लूं, हाँ बांध के दिखा। कन्हैया ने खुद बांध लिया। अच्छा तो अभी तक पेट फुला रहा था। मैया बोली
कन्हैया ऐसा लीला करता है महाराज कि मैया बेसुध हो जाती है। अब जब मिट्टी खाया था कन्हैया ने, सब ग्वाल बाल, दाऊ भैया भी बताए, मैया तेरा कन्हैया मिट्टी खाया है। मैया बोली अरे मेरा कन्हैया काहे को मिट्टी खाए, अरे देख ले जाके मिट्टी खाता है। तो मैया को क्या दिखाई पड़ा था कन्हैया के मुख में? कन्हैया ने कहा नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिन यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम पश्य, तेरे समक्ष मेरा मुख है, देख क्यों नहीं लेती? जब यशोदा ने देखा तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, तो जान गई ये तो भगवान है। लेकिन हुआ क्या बाद में? सब भूल गई यशोदा मैया, योग माया के द्वारा भगवान बुला दिया। तो लीला से भगवान ऐसी अभिनय